मेरे साथी जनसुराजी साथी हैं, मेरे गर्जियन हैं, अभिभावक हैं, सब लोगों को प्रणाम करते हुए हमारे परिचय तो आप जान ही गए होंगे। हम जनसुराज के प्रत्याशी हैं मुसाहिब महतो। आप लोग मेरे नाम से वाकिफ होंगे। पहले पाछे वाला लाइट बंद करवाइए। मुखिया है, जब से पंचायती राज का व्यवस्था बना तब से लगातार अभी मुखिया है। इसमें अब बहुत सारे लोग हमारे साथी जानते होंगे, नहीं जानते हो तो जान लीजिए। अगर कहीं न कहीं जनता के बीच अच्छा काम किए हैं तो 5 टर्म मुखिया रहे। आप MP MLA का चुनाव तो आप पार्टी के नाम पर जीत सकते हैं, जात के नाम पे जीत सकते हैं, 10 बार जीत सकते हैं, लेकिन मुखिया का कोई चुनाव 5 बार नहीं जीतेगा। अगर जनता का काम नहीं कीजिएगा तो आपको गर्दन में हाथ लगा के भगा देगा। अब जनसुराज को वोट क्यों देना चाहिए? सर ने हमारा बताया कि भाई सबसे पहला जो काम है जो जनसुराज को मैनिफेस्टो में है वो है शिक्षा। जिसके पास सरस्वती आएगा उसके पास लक्ष्मी आने में 1 सेकंड भी देरी नहीं लगता। जिसके पास लक्ष्मी सरस्वती का धरण हो जाएगा वहाँ लक्ष्मी अपने आप चले जाएंगे। तो शिक्षा के लिए हम लोगों ने ये विजन रखा है कि भैया आपके सरकारी स्कूल की आपके इलाके में जब तक व्यवस्था सुधरे या न सुधरे तब तक जब तक जैसे ही जनसुराज की व्यवस्था बनेगी, दिसंबर महीना से 15 साल की कम उम्र का बच्चा को आप कहीं भी पूरे बिहार में कहीं भी आप अपने बच्चे को नाम इंग्लिश मीडियम में लिखवाइए और आपका बच्चा का फीस जनसुराज भरने का काम करेगा। दूसरा काम सबसे जटिल हमारे यहाँ है बिहार का नौजवानों का पलायन, रोजी रोजगार का सवाल है। पलायन किसको कहते हैं? हम लोग जो बाहर जाके कमाने जाते हैं, बहुत सारे लोग पलायन को मतलब नहीं समझ रहे हैं। हमारे बाल बच्चे, भाई, साथी, समांग सब लोग जाता है बाहर में कमाने। वहाँ क्या होता है, फैक्ट्री में गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, मुंबई जाते हैं, बिहारी शब्द कह के हम लोगों का प्रताड़ना किया जाता है। और 10-12 हज़ार रुपया कमाने के लिए हम लोगों को कितना कठिन से यहाँ माल की तरह ट्रेन में ठूस कर भर कर यहाँ के मेरे मजदूर लोग जाते हैं। हमारे सरकार का लोग कहते हैं, क्रेडिट लेते हैं कि बिहार का मजदूर नहीं जाएगा तो फैक्ट्री बंद हो जाएगा। ये क्रेडिट लेते हैं नेता लोग। ये बताइए कितना दुख की बात है। हमारे जनसुराज कहता है कि नहीं भैया, हमारा जब तक ले नौजवानों को हम पलायन नहीं रोकेंगे तब तक दम नहीं लेंगे। हम यहीं 10 से 12 हज़ार रुपया का व्यवस्था करेंगे ताकि हमारे बिहार का कोई भी नौजवान बाहर जाकर पलायन करके मजदूरी किसी के बहकावे में, किसी के रोब में नहीं रहेगा और किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं रहेगा। हम बिहार में ही व्यवस्था करके देंगे। जनसुराज की जैसे व्यवस्था बनेगी 1 साल के अंदर में सारे हम जितने भी बिहार को मेरे नौजवान साथी है उसको हम बुला कर यही बिहार में रोजगार देने का काम करेंगे। और तीसरा काम जान नहीं रहुआ लोग, जीविका लोग आयल हुई ये में कोई कुछ लोग जीविका लोग आयल बा ना, कुछ लोग 10,000 नीतीश बाबू रुपया भेजनी है केंद्र से। ये डबल इंजन के कहे नहीं जरा सरकार हमने के। अगर बिहार में महिला की संख्या 5.5 करोड़ से 6 करोड़, 90 लाख या 1 लाख महिला को आया है 10,000 रुपया। अगर महिला को अगर सशक्तिकरण ही करना है तो पूरे हिंदुस्तान को महिला को करना चाहिए कि बिहार को? उसको सबको भी नहीं किए। वो रुपया आपको लोन दिया गया बिजनेस करने के लिए। अब दशहरा आयल, छठ आयल हो, एक लोग के पास 10,000 रुपया ना हुई, सब लोग खर्च कर देने हुई। अब का हुई रुपया के कि 6 महीना के बाद रहुआ यहाँ नोटिस आई, अगर रुपया ना देता नहीं रहुआ, जैसे सिविल खराब हो रहुआ बच्चा के पढ़ावे के होई, बेटा बेटी के बियाह करे के होई,
तो कौनो बैंक 1 रुपया रुआ के ना दी, सिविल खराब हो जाई। तो ई बिहार में जब वोट रख तब मोदी जी के या नीतीश बाबू के याद आयल है कि महिला के चल 10-10 हजार वोट पैसा भेज दी आ वोटवा हमरा दे दिया। उनकर सवांग बेटा गुजरात मुंबई में जाके अपन कमात रही, हमर कल कारखाना चलत रही। तो रउआ लोग के ई करे के बा, ई करे के मानत तनी, करे के चाही। वोट बिहार के फैक्ट्री गुजरात में, माने वोट बिहार का फैक्ट्री सब कल कारखाना लगेगा गुजरात में, मंजूर बा रहुआ लोग के? बिहार में एको गो फैक्ट्री लगैले बा, एगो लगैले बारन फैक्ट्री, बता दी रहुआ। एक दिन बिहार पर बोलले बारन, ना बोलले बारन। तो हमनी के कहाँ गलती कैले बानी अब सुनी रहुआ। रउआ वोट देले बानी मोदी जी के 4 किलो अनाज पर, 5 किलो अनाज पर भले डीलर चोरा के रउआ के 3-4 किलो देता, तो 4 किलो 5 किलो मिलता रउआ अनाज। और रउआ देले बानी मंदिर मस्जिद पर वोट देले बानी, मंदिर बनल बा रउआ। नीतीश बाबू के बिजली पर वोट देले बानी, रोड पर देले बानी, रोड बनल बा। आज तक ले अपना बताई ईमानदारी से छाती पर हाथ रख के सब लोग अपना बताई कि अपना बच्चा खातिर कहियो रउआ लोग वोट देले बानी? देले बानी रउआ लोग? तो जे चीज देता नहीं तो मिलता, रउआ गरीबी रही, गरीबी कहाँ मिटे जाता। हमनी के कहता नहीं कि अब की ईमानदारी से बच्चा के अपना चेहरा ध्यान में रख के एक बार स्कूल के बस्ता वाला सामने वाला अंगुली के अपना इस्तेमाल करी, बटन दबाई और जन सुराज के व्यवस्था लाई। बिहार से सारा भ्रष्टाचारी और गरीबी को हम लोग 5 साल के अंदर मिटा देंगे। अब रुआ के एक चीज और बताओ तनी, महिला लोग ला हमनी के इतना अच्छा स्कीम लायल बानी। वार्षिक 4% के दर पर 1 लाख से 5 लाख तक जन से जन सुराज के व्यवस्था बनी। हमनी के बिजनेस करेला रुआ के 1 लाख से 5 लाख रुपया सालाना 4% के दर पर देंगे। अब सालाना रुआ बूझी 100 रुपया अगर रुआ हमरा से ले पाई तो 4 रुपया 12 महीना में आपको देना पड़ेगा। 12 महीना में 4 रुपया, 1 लाख ले पानी 12 महीना में 4000। अगर गांव में केकरो से अगर हुआ पैसा ले तानी बताई सूद ब्याज पर 3 रुपया से तो कोनो कम में ना देते, कतनो कम देत हुई तो 3 रुपया। तब 3 रुपया अगर देता तब 12 या 36,000 1 लाख रुपया के लगी। कौन महिला लोग ना चाहिए कि अपने घर में हम अपन जन सुराज से पैसा लेके अब बिजनेस करें। हम लोग रोजी रोजगार आपका सामान को दे ही रहे, बेटा को दे ही रहे हैं। आप भी लोन लीजिए, सब लोग एक साथ मिलकर काम कीजिए। बिहार को उन्नति होने में देरी लगेगा, आपका परिवार को उन्नति होने में देर लगेगा? नहीं लगेगा। आपको थोड़ा भी डेवलप करने में टाइम नहीं लगेगा भाई। आप बताइए, अब किसान, हमारे सबसे यहाँ किसान की समस्या है। आप लोगों के भले इस इलाके में खेत नहीं है, हम लोगों का जाके इलाके में देखिए अभी भी पानी डूबा है चौर में। हमने कितना मंत्री विधायक और अफसर से बात किया, सब कहता है कि सर हो जाएगा भैया हो जाएगा, लेकिन कोई उस पर ध्यान देने वाला नहीं है। आज पूरा हरदिया में जल जमा है चौर में। किसान त्राहिमाम है कि भाई कैसे हमारे रबी का बुआई होगा, लेकिन रबी का बुआई टाइम से नहीं होगा तो किसान मरेगा ही ना। लेकिन हम लोग पहला बात तो वादा किए हैं कि जैसे हम यहाँ से विधायक बनकर जाएंगे, पहला मेरा विधानसभा में क्वेश्चन रहेगा कि सर्दियाँ चौर को पहले पानी का निकासी करिए, उसके बाद ही कोनो दूसरा काम होगा भैया। आप जानिए, हम जो 60 बरस से ऊपर महिला और पुरुष है, विधवा विकलांग है, उनको हम लोगों ने कहा है कि भाई सम्मानजनक 2000 पेंशन देंगे दिसंबर से। मात्र दिसंबर, आपको अब 1 से 1.5 महीना टाइम है। 1 से 1.5 महीना में 2000 सम्मान पेंशन देंगे।
60 बरस से ऊपर वाला आदमी अब पढ़ ना लिख सकता लोग, ना कोई काम कर सकता लोग। बताइए ओकरा 400 रुपया भीख के सामान पेंशन मिला था उ लोग के। जब हमनी के कहलिए कि 2000 दे तो चुपके से नीतीश बाबू 1100 कर देनी है। वह 2 महीना से 1100 मिलत हुई लोग के। आप भैया 20 साल से सरकार में हो, अगर 100 रुपया आप अगर बढ़ाए होते तो कम से कम 2000 रुपया हो गया रहता पेंशन। लेकिन आपने नहीं किया भैया, नहीं किया। फिर भी हम 1100 पे नहीं मानेंगे, 2000 रुपया देंगे। आप लोगों को अगर देखिए, ये कहते हैं कि दारू खोल देंगे, आएंगे तो परेशान किसी। दारू खोलने की बात नहीं हो रहा है भैया। हम लोग कह रहे हैं कि फर्जी कानून को 1 घंटा में हटा कर फेंक देंगे। कोई भी हमारे यहाँ का सवाल नौजवान अभी गया होगा कमाने, 400 रुपया मजदूरी 500 करके आता होगा, जाएगा 1 गिलास दारू पीता है, 50-60 रुपया उसको लगता है, और जाएगा उसको पुलिस उसी को जेल में भेज देगा पकड़ के। किसी अमीर के यहाँ दारू शराब चल रहा है, उसको नहीं जेल भेजने का काम करता है क्या? नहीं करता है। लेकिन हमारे गरीब समाज का कोई भी जाएगा उसको जेल भेजने का काम कर रहा है। तो हम इस कानून को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? तो हम लोग कह रहे हैं कि इसको हटा के फेंक दें।